अब बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। अपहरण के मामले में फरार चल रहे बिहार सरकार के मंत्री कार्तिकेय सिंह ने खुद पर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी है। सारी जानकारी हलफनामे में दी है, ये कह रहे हैं कार्तिकेय सिंह। सारी जानकारी हलफनामे में दी गई है, किसी विवाद का कोई सवाल ही नहीं है। ये कार्तिकेय सिंह जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है बिहार में कानून मंत्री की। देखिए, कानून मंत्री हैं कार्तिकेय सिंह। अब खुद पर कई आरोप लगे हैं तो अब सफाई दे रहे हैं कानून मंत्री और कह रहे हैं कि सारी जानकारी हलफनामे में हम दे चुके हैं, तो किसी विवाद का तो यहां पर सवाल ही नहीं है। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं कि जब ये मामला सामने आया उसके बाद कैसे फरार चल रहे थे। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करें? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब में दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। तो टाइम्स नाउ भारत पर कार्तिकेय सिंह के हलफनामे की कॉपी है और हलफनामे में कार्तिकेय सिंह के केस की जानकारी भी है। चुनावी हलफनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी टाइम्स नाउ भारत के पास है, जो अभी कार्तिकेय सिंह कह रहे थे टाइम्स नाउ भारत पर कि हमने हलफनामे में सारी जानकारी दी है तो विवाद का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये देखिए, ये वो हलफनामे की कॉपी जिसमें जिक्र किया गया है, केस की जानकारी भी है। कार्तिकेय सिंह के केस की कॉपी हलफनामे में। देखिए, चुनावों के दौरान जब आप चुनाव लड़ते हैं आपको हलफनामा दायर करना होता है और उसमें बकायदा पूरी जानकारी देनी होती है कि आप पर कौन कौन सा केस चल रहा है। संपत्ति की भी देनी होती है और साथ ही केस कौन सा चल रहा है वो भी देनी होती है और उसमें ये सारी जानकारी है। जिस सर्कल में जो आपको दिखा रहे हैं उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, बकायदा केस नंबर भी लिखा गया है। लेकिन यह सवाल है कि जब आपको सरेंडर करना था तब आप कानून मंत्री की शपथ लेते रहे। कानून मंत्री, समझिए, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करना, बिहार में कानून की क्या व्यवस्था है, कौन से कानून बनाए जा रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी उनको निभानी थी। लेकिन उस वक्त शपथ लेने में बिजी थे। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, सफाई तो दी जा रही है कानून मंत्री की तरफ से, लेकिन क्या यह सफाई काफी है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये 2014 का मामला है, जब पटना से सटा हुआ इलाका है बिहटा और वहां पर एक राजीव रंजन नाम के शख्स का अपहरण हुआ था। उस अपहरण के मामले में कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें कार्तिक कुमार भी एक अभियुक्त थे, जो कि जिनको कल मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया, उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। और उस पर कोर्ट ने जो पिछले महीने ही तारीख जो दिया गया है 14/7/2022 को ये वारंट जारी किया कोर्ट ने और उसके बाद 16/8 तक इन्हें पेश होना था। मतलब वारंट जारी करने के बाद कोर्ट में इन्हें पेश होना था 16/8, यानी कि जिस दिन ये मंत्री पद की शपथ ले रहे थे उस दिन इनको कोर्ट में जाकर हाजिर होना था। लेकिन वो वहां नहीं गए, बल्कि राजभवन में जो कानून मंत्री के पद के लिए वो शपथ ले रहे थे। तो सवाल बहुत बड़ा है कि जिस तरफ से एक तरफ सरकार ये कहती है या नीतीश कुमार ये कहते हैं कि कानून राज है यहाँ पर, यहाँ का अपराध से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ उनके कैबिनेट में एक ऐसे मंत्री शपथ ले रहे हैं जिन पर वारंट जारी है कोर्ट के तरफ से और वो वारंट जो है वो उनको कोर्ट ने कहा है कि 16 तारीख तक आप, इसी महीने की 16 तारीख तक आप हाजिर होइए, लेकिन वो हो नहीं रहे हैं और वहां पर मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो बहुत बड़ा सवाल उठा है लॉ एंड ऑर्डर पर, क्योंकि इस तरह से कई मामले पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं जिसमें कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं टूटती दिखी है। तो ये बड़ा सवाल है और निश्चित तौर पर अब ये देखना होगा, जो नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जिनका यूएसपी कहा जाता है कानून व्यवस्था है, अब वो इस पर क्या कदम लेते हैं। क्योंकि जब तेजस्वी यादव के साथ उनकी सरकार पिछली बार चल रही थी तो उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपना गठबंधन तोड़ लिया था आरजेडी से, और अब चूंकि एक बार फिर उनके कैबिनेट में एक ऐसे मंत्री ने शपथ ली है जिस पर, और सवाल तो साकेत खड़े होंगे, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात करते हैं लेकिन कानून मंत्री हैं कि जब उनको सरेंडर करना था तब वो शपथ ले रहे थे।